ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति हमें कैसे होती है, कब होती है और क्यों होती है, इसके बारे में बताइए। ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति। सुख के माथे सील परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। जब हमें दुख और विपत्ति आती है तब हम उस परमात्मा की अनुभूति करते हैं। और सुख में जो है, कहा है सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, आ जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तो दुख और विपत्ति के समय हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं, और सुख में हमारी यही धारणा होता है जो कुछ भी हम किए अपने संसाधनों के द्वारा किए हैं। और जब हमें हारे के हरिनाम, जब हम सब प्रकार से थक जाते हैं और किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती है, उस समय कहते हैं जो कि परमात्मा सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब जो कुछ भी हम करते हैं उसमें अगर हमें किसी भी वस्तु की प्राप्ति होती है तो अपने आप को कहते हैं जो कि हम कर रहे हैं, और जब उसमें घाटा लग जाता है तो हम कहते हैं जो कि यह परमात्मा हम पर बिगड़ गए हैं, इसीलिए अभी हम पर परमात्मा बिगड़े हुए हैं, इसीलिए हमें हानि ही हानि है। तो इसीलिए लेकिन यहाँ कहा है को न काहु को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। कोई किसी के सुख और दुख का दायित्व नहीं होता है। लोग कहता है कि परमात्मा कराते हैं तो करते हैं, भाई परमात्मा तो कराते हैं, लेकिन जितने भी जीव जंतु हैं, काम क्रोध मद लोभ निंद भय भूख प्यास सब ही को, अब मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह से को। और जीव जितने भी हैं सबके पास काम क्रोध लोभ होता है, लेकिन मनुष्य के पास पशु पक्षी हित अनहित जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य के पास विवेक है और इसीलिए किसी भी कर्म को करने के लिए जाता है तो वह उसे यह अनुभव होता है जो कि हम गलत करने के लिए जा रहे हैं और सही करने के लिए जा रहे हैं। तो यह परमात्मा मनुष्य में गलत और सही का अनुभव कराया है, इसीलिए हम दोषी मनुष्य होते हैं, न कि परमात्मा को हम गलत ठहराते हैं। लेकिन परमात्मा गलत नहीं है, क्योंकि किसी भी कर्म को करने के लिए जाते हैं उस समय हमें अनुभव होता है जो कि हम गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। इस दोनों का अनुभव केवल मानव के पास है, न कि और अन्य जीवों के पास है। और परमात्मा का अनुभूति हमें ही, मानवों को ही होता है, और दूसरे जीवों के पास यह अनुभूति और यह अनुभव ज्ञान जो है परमात्मा के प्रति नहीं है। मनुष्य के पास ही केवल परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा दुख और सुख में सब में साथ हैं। हमारे पास विवेक है, इसलिए हम खुद दोषी हैं। अच्छा, कोनहारा घाट जो है एक, जहाँ पर कि सोनपुर का मेला लगता है, जब गजग्राह में युद्ध हुआ था तो गज ने भगवान को तो याद किया था और भगवान प्रकट भी हुए थे मदद के लिए। इसके बारे में आपका क्या करना है? वह तो गजग्राह क्या, जो भी परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्पष्ट लिखा है, कवन्यो सिद्धि बिनु विश्वासा, अब बिनु हरि भजन न भव भय नासा। जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, जैसे कि द्रौपदी भी जब पांचों पांडव के ओर देखती रही, लेकिन जब वह पांडव सब देखते रह गए और जब तक वह साड़ी पकड़ करके रही तब तक वह परमात्मा साथ नहीं दिए। जब हार गए इसके बाद वह परमात्मा की ओर ध्यान दिया तो परमात्मा प्रकट हो गए। उसी प्रकार से जब हम अंतिम सहारा जब परमात्मा का लेते हैं तो हमें परमात्मा सब
हारने और थकने के बाद परमात्मा इसलिए यानी गज भी अपने समूह के साथ आया था, और जब सब खींचने का प्रयत्न किया और नहीं खींच सका, सबके सब सारे के सारे अपने घर को वापस हो गया। जितना भी हाथी का समूह था, गज का समूह था, सब छोड़ करके चला गया। उस समय तब वह परमात्मा को याद किया। वह गज कौन है? वह ग्राह जो है, वह हमारे पास जो अहंकार है वही गज है। और इस गज को, अहंकार जो है वही गज है, और उस गज को पकड़ने वाला ग्राह जो है, जैसे कि माया है, माया या काल जो है, वह ग्राह क्या है? काल है। और हमारे पास जब अहंकार हो जाता है तो ग्राह रूपी काल हम आपको पकड़ करके और अपने ओर खींचना शुरू कर देता है। गज का मतलब यही है, जो कि गज जो है, अहंकार जो है, यह अहंकार हमारे पास जब तक रहेगा तब तक ग्राह रूपी काल जो है हमको ग्रसित करेगा। जब हम अहंकार को त्याग देंगे और उस परमात्मा के प्रति हमारा स्नेह और श्रद्धा हो जाएगा, उस समय जो है सारे दुख दूर हो जाएंगे। और जब तक अहंकार, काम, क्रोध, लोभ रहेगा, त्रिविधं नरकस्य द्वारंगनाशनात् मजा काम क्रोधस्य लोभस्त्र तत्र तेजेत। काम, क्रोध, लोभ तीनों जो है तात तीन अति प्रबल खलाओ। काम, क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान निधान मनो करहि निमिख मां क्षोभ। क्षण मात्र के लिए सबको यह काम, क्रोध, लोभ जो है यह फंसा करके, और इसमें हम आप फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। पुनर्जन्म में आप विश्वास करते हैं? क्या आदमी का या जीव का पुनर्जन्म होता है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है? ऐसा तो सारे जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं, संत हैं, महात्मा है, सबका ऐसा निर्णय है। जो तनु कागजी गरुड़ी से कहते हैं, जो तनु धर्म सो तजो पुनी यनायास हरियान जिमि नूतन पट पहिर के नर परि हरि पुराण। जैसे कागजी गरुड़ जी से कह रहे हैं, जो यानी महादेव जी जब एक समय हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। गुरु दयालु नहीं कहो कछु उरन रोख लवलेश, गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। मंदिर माझ भई न भवानी रेहत भाग्य अधम अधिमानी, तदपि तब गुरु स्वल्प न क्रोधा, अति दयालु चित सम्मक बोधा। तदपि साप दई हम सठ तोहि, नीति विरोध सुहात न मोहि। जे सठ गुरसन ईर्खा करई, रौरव नर्क कल्प सत्परई। त्रियग योनि पुनि धरहि शरीरा, ऐतु जन्म भरि पावहि पीरा। इसका मतलब होयसी सर्प खल मलमति व्यापी, रहुर अधम अधोगति पाई। जब कागजी यानी मनुष्य थे, और मनुष्य में वह यानी जब वह अयोध्या में रहा करते थे, एक समय अकाल पड़ा तो वह उज्जैन में चले गए और वहाँ अपना कमा करके और बहुत सारा संपत्ति पाया। वहाँ एक विप्र थे और वे महादेव का पुजारी थे, और विष्णु का निंदा शिकायत नहीं करते थे, उनका भी यानी अथी करते थे। लेकिन यानी काजी अपना कह रहे हैं निर्णय, जो हम यानी महादेव के पूजा तो करते थे, लेकिन यानी विष्णु का शिकायत करते थे। तो गुरु जो है सो बहुत समझाया, जो हर का हरि सेवक गुरु कहो सुनि खगनाथ हृदय मम दहु। अधम जाति में विद्या पायो भय व्यथा, यही दूध पियायो मानी कुटिल को भाग्य कुझाती। गुरु सन द्रोह करो दिन रात, रात दिन मैं गुरु से द्रोह करता था, लेकिन गुरु दयालु नहीं कहे कछु उरन रोख लवलेश। तनिक भी उन्हें यानी इतना दयालु थे कि उन्हें मेरे प्रति तनिक भी क्रोध नहीं था। लेकिन महादेव जी जो है सो इसका सहन नहीं कर सके और मुझे श्राप दे दिए, जो तुम सर्प हो जाओ। यानी तब गुरु दयालु जो थे वह विनय किया, और विनय के बाद सुनि विनती सर्वर्ग शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर वाणी भयो हे द्विज बर मांग।
जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर नाथ दीन पर नेह, निज पद भक्ति देहु मोहि पुनि बुधु सरवर देहु। तब मायावश जीव जड़ संतत फिरे भुलान, यही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु। भगवान शंकर दीन दयाल प्रभु, यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जही नाथ थो रही काल। उसी समय कहते हैं क्षमा शील जे कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही कर स्वल्प न व्याप पही सोई। कौन जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनो शूद्र मम वचन प्रमाण। यानी ये जन्मने मरने में जो कष्ट होता है इसे नहीं होगा, और किसी भी जोनी में जो है सो इसका ज्ञान जो है सो नहीं मिटेगा। अंत में कागजी कहते हैं जो अंत में मेरा जन्म जो है सो ब्राह्मणों में हुआ, और पिता पढ़ाने के लिए स्कूल जब भेजे तो मुझे पढ़ने में तनिक भी मन नहीं लगता था। मैंने अंत में घर को छोड़ करके और जंगल में चला गया। मुनि महात्मा जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ जा कर के मैं उनका सेवा करता था, और अंत में जा कर के लोमख ऋषि के यहाँ पहुँचे। तो वहाँ जा कर के मैंने उनसे विनय किया जो कि मुझे सगुण उपासना का उपदेश दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे यानी निर्गुण ब्रह्म का उपासना सुनाए, उसमें हमारा तनिक भी मन नहीं लगा। तो मैंने बार बार उनसे बार बार अनुरोध किया जो कि मुझे सगुण रूप का कथा जो है सो सुनाइए। इस पर महात्मा जो है सो क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिए, जो सत्य वचन विश्वास न करई, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, मूढ़ परम सिख देव न मानसी। सत्य वचन विश्वास न करई, बायसी सब ही संडरई। तो वह मुझे श्राप दे दिए जो कि कौआ के समान तुरंत भयो में काग तब, पुनि मुनि पद सिरनाए, हृदय राखी रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए। यानी अंत में जो है काग का शरीर हरण मुझे करना पड़ा, और मुझे इसके लिए थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। इसलिए संत महात्माओं का भी कहना है, और काग जी अपने बारे में गरुड़ जी को सुना रहे हैं जो कि मैं 100 जोनियों में को प्राप्त किया, और अंत में जो है सो ब्राह्मण का शरीर पाया, और इसके बाद काग होना पड़ा लोमख ऋषि के श्राप से। और फिर लोमख ऋषि को दया आया तो वे सगुण उपासना मुझे सिखाए। इसीलिए मेरा जो है, और वह यह भी कह दिए जो कि सब जगह माया जो है सो व्याप्त रहेगा, लेकिन तुम्हें माया नहीं व्यापेगा। इसीलिए मेरा यह काग का शरीर जो है बहुत धन्य है, और मैं इस काग का शरीर पा करके धन्य हूँ। मतलब पुनर्जन्म होता है। हाँ। अच्छा, क्या आप कबीर पंथ को मानते हैं या किसी एक पंथ में विश्वास रखते हैं? इस पर बोलिए। यानी कबीर निराकार ब्रह्म को मानते हैं जी। और रामानंदी जो है सो साकार ब्रह्म को मानते हैं जी। लेकिन दोनों का निर्णय जो है वह एक है। केवल कबीरपंथी लोग जो हैं उसका पालन करते हैं और रामानंदी लोग जो हैं उसका पालन नहीं करते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं जो गुप्त और प्रकट हर जगह हैं, और रामानंदी रामचरितमानस को मानने वाले यह भी कहते हैं जो कि वह प्रकट रूप में भी है। स्पष्ट कहा अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा, गावहि मुनिन पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, या भक्त प्रेम बस सगुन सो होई। जल हिम उपल बिलग नहीं, अगुण नहीं सगुन नहीं नहीं कछु भेदा, गावहि मुनिन पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुन सो होई। जल हिम उपल बिलग नहीं होई। जिस प्रकार से जल में बर्फ जम जाता है लेकिन है तो वह जल ही, और वह बर्फ जम करके और फिर वह अगर पिघलता है तो जल का जल हो जाता है। स्पष्ट विद्यापति ने भी कहा जो कत चतुरानन मरि मरि जावत न तो आदि अवसाना, तुहें जन्म पुनि तुहें समावत सागर लहर समाना। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती हैं है तो जल ही, लेकिन वह
लहर उठती है और फिर वह लहर जो है सो उसी में जा कर के विलीन मिल जाता है एक, लेकिन वह अनेक में। जिस प्रकार से सूर्य जो है, अगर हम हजारों घड़ा में जल भर दें तो सब सूर्य का प्रतिबिंब है एक, लेकिन सब घड़ा में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी प्रकार से परमात्मा है अनेक, लेकिन वह हम आप में साकार रूप को धारण करके सब में सब लोगन के नित्य संग रहे, सबके साथ वह है, अलग नहीं है। हम आपको अनेक मालूम पड़ता है लेकिन है एक। जिस प्रकार से स्पष्ट का कबीर साहब ने कहा, जो भाई रे द्विज जगदीश कहाँ ते आए, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराए, गहना एक कनक ते गहना वा में भावन दूजा, कहन सुनान को द्विकर थापे, एक निवाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, वेद किताब पढ़े वे कतवा वे मोलना वे पारे, बेगर बेगर नाम धरे हैं एक मिट्टी के भाड़े। एक ही मिट्टी से एक ये पवन एक है पानी, एक ये मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा, व्यापिक एक सकल की ज्योति नाम धरे कर कहिए भौतिक। एक ही पानी है, एक ही मिट्टी है, सब एक ही है कहा। जो वेद कितेब दीन ओ दो खज, को पुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया, नादे विंद समाना, घट बिंद से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भिड़ना, एक ये त्वचा हार मलमूत्रा, एक ये रुधिर एक गुदा बुंद, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्रह्मन को शुद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहे कबीर राम रमि रहिए हिंदू तुर्क न कोई, जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमला सदा जोड़ी जुग पान, सब में वह राम है सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब में वह रमने वाला है, वह साकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। केवल प्रभु मूरत देखें तिन तैसी, जिनकी रही भावना जैसी। जो जिस भावना से देखते हैं वह निराकार रूप में देखें या साकार रूप में देखें। कबीरपंथी जो है वह साकार रूप को मानता है और कबीरपंथी कहता है जो हम साकार को मानते हैं लेकिन वह निराकार का पूजा करता है। अब हेलो